अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं इदारतुल हरमैन अल इस्लामिया में। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, गुज़िश्ता दिनों हमने 100 से ज़ायद यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग कराई थी और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ ही दिनों के अंदर ही तकरीबन 10 से 12 दिनों के अंदर हमारा एक दूसरा जो है ना एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 100 यतीम बच्चे हैं जिनको हम ईद की शॉपिंग कराने जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, जिस मार्केट में हम पहले गए थे उसी मार्केट में जाएंगे, तो इंशाल्लाह अब आपको वहाँ की जो शॉपिंग है हमारी वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इसमें माशरे के हर फ़र्द के हुकूक़ का ख्याल रखा गया है। अल्लाह ने किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। हर एक के लिए ऐसे असबाब व ज़राए मुहैया कर दिए हैं कि वह आसानी के साथ अल्लाह की ज़मीन पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सके। यतीम व नादार बच्चे अगरचे वालिद की सूरत में एक बहुत मजबूत सहारे से महरूम हो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों के भी माशरती हुकूक़ मुकर्रर हैं। माशरे का हक़ है कि उनकी मुकम्मल कफ़ालत करें और उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखें। कुरान हकीम में 23 मुख्तलिफ़ मौक़े पर यतीम का जिक्र आया है, जिनमें यतीमों के साथ हुस्न सलूक, उनके माल की हिफाजत और उनकी निगहदाश्त करने की तलकीन की गई है और उन पर जुल्म व ज़्यादती करने वाले, उनके हुकूक और माल को गस्ब करने वालों के लिए वईद बयान की गई है। यतीमों की कफ़ालत के सिलसिले में इदारतुल हरमैन अल इस्लामिया की जानिब से मुफ्ती जमाल अतीक साहब की सरपरस्ती में 200 यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग कराई गई। 17 अप्रैल बरोज़ इतवार को पहले मरहले में 100 यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग कराने का अहतमाम किया गया, जिसमें तमाम बच्चों को आज़ादाना शॉपिंग कराई गई। बच्चों ने अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक ख़रीदारी की। बच्चों के लिए इदारे की जानिब से खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खुशी और उम्दगी के साथ पहले मरहले में शामिल यतीम बच्चों और बच्चियों की ईद की शॉपिंग अपने अख्तिताम को पहुंची। कुछ ही दिनों बाद दूसरे मरहले में अल्लाह के फजल करम से मजीद 100 यतीम बच्चों की शॉपिंग का इंतजाम हुआ। इस बार दूर दराज के इलाकों जैसे लियारी, बनारस, माशमोड़ जैसे इलाकों के बच्चे भी शामिल थे और 28 अप्रैल बरोज़ जुमेरात उन तमाम बच्चों को ईद की शॉपिंग कराई गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी बच्चों ने अपनी पसंद के मुताबिक मेयारी जूते, कपड़े और ज्वेलरी खरीदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अल हरमैन एजुकेशनल फाउंडेशन के तहत हम यहाँ आए हुए हैं 24 मार्केट में। इससे पहले भी हम तकरीबन 10 रोज़ कबल यहाँ आए थे और तकरीबन 100 बच्चों, यतीम बच्चों की हमने शॉपिंग करवाई थी, उन्हें चप्पल दिलवाई थी, उन्हें सूट दिलवाए थे और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ जो बच्चियों की ज्वेलरी के सामान होते हैं वो हमने दिलवाए थे। और आज फिर हम यहाँ पर मौजूद हैं। गाहे बगाहे हम आपको कारगुजारी भी देते रहते हैं और हर चीज़ हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं और बच्चे अपनी पसंद से कपड़े भी ख़रीद रहे हैं और अपनी पसंद से वो बच्चे चप्पलें भी ख़रीद रहे हैं और हमारी जो भी कारगुजारी होती है हम आपको साथ साथ इंशाल्लाह आगाह भी करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मज़ीद कारगुजारी मौलाना जमाल जामी साहब आपकी गुजारिश करें। जिस वक्त यहाँ पर बच्चे कपड़ों की ख़रीदारी कर रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेयारी, बेहतरीन और अच्छे और अपनी पसंद के मुताबिक बच्चे ख़रीदारी कर रहे हैं। कोई हमने उन पर रोक टोक नहीं लगाई हुई। बच्चों को मुकम्मल इख्तियारात दिए हुए हैं कि उन्हें जो चीज़ पसंद आ रही है वो वही चीज़ ख़रीदें, जो उनके साइज़ के मुताबिक जो उनके ऊपर पूरा आ रहा है वही ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। इन्होंने जो ये ब्रांड है अल लिबास के नाम से, और ये देखें रेडीमेड है ताकि इन्हें दर्जी की सिलाई ना देनी पड़े। मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल पैकेज है। इंशाल्लाह ईद की मुकम्मल तैयारी इसमें मौजूद है। ये चप्पलें जो इन्हें दिलाई गई हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पसंद के मुताबिक अच्छी और मेयारी चप्पलें। तो ये हमारा सिलसिला जारी है। पिछले 10 दिन पहले तकरीबन हम 100 बच्चों को लेकर आए थे। आज दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह अल हरमैन ट्रस्ट के तहत हम 100 मज़ीद बच्चों को लेकर आए हैं। तो आप हज़रात से हमें गुजारिश है कि आप हमें दुआ में याद रखें, इस इदारे को दुआ में याद रखें और ये जो हमारी सरगर्मियाँ जारी हैं दुआ करें कि अल्लाह इन्हें शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शॉपिंग का जो मरहला था, जो अमल था, वो कामयाबी के साथ अपने अख्तिताम को पहुँचा। बच्चों ने अपनी पसंद के मुताबिक शॉपिंग कर ली और इस वक्त हम वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। बच्चे भी, कुछ बच्चे जो दूर दराज से आए थे वो यहीं से रवाना हो चुके हैं। हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब बच्चे गाड़ियों में बैठ चुके हैं। इंशाल्लाह हम भी यहाँ से रवाना होंगे। मुफ्ती साहब भी जाने लगे हैं, तो हम आखिर में जाते जाते इनसे इनके तासुरात पूछेंगे कि इन्हें कैसा महसूस हुआ और मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी से हमने पिछले एक अशरे में 200 बच्चों को जो शॉपिंग कराई, इस मामले में इनके क्या तासुरात हैं? तासुरात तो मेरे क्या हो सकते हैं कि बस ये अल्लाह की तौफीक थी कि अल्लाह पाक ने हमसे ये काम लिया और हमें इस काम के लिए कबूल फरमाया। बड़ी खुशी हुई कि बच्चों को यहाँ पर ख़रीदते हुए देखा कि बच्चों ने अपनी पसंद की चप्पलें ली, अपनी पसंद से कपड़े लिए और बच्चियों ने अपनी पसंद से ज्वेलरी ख़रीदी। इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि बच्चे खुश हो गए। बस जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है कि जिस घर में
यतीम की कफ़ालत की जाती है, उस घर में अल्लाह पाक बहुत बरकतें नाजिल फरमाते हैं। तो ये हमारे लिए ये सआदत की बात है कि अल्लाह पाक हमसे ये काम लिया और अल्लाह पाक इस इदारे से और आप हजरात से इसी तरह से काम लेता रहे। मैं पूरी जितना हमारा अमला है हमारे इदारे का, हमारे वॉलंटियर्स का, रज़ाकारों का, उनके भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर 24 मार्केट के अंदर ये ABC शूज़ वाले और इसी तरह से कहकशां गारमेंट्स वाले, इनका भी मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लिया। एक दो दुकानदार इसके अलावा भी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लिया और अपना भरपूर हिस्सा मिलाया और भरपूर हमारे इस काम के अंदर हाथ बटाया और भरपूर ताउन किया। मैं सबका मशकूर हूँ इसमें। जी, हमारे साथ यहाँ के दुकानदार भी मौजूद हैं। बस हमें भी अच्छा लगा, यतीम बच्चों ने ख़रीदारी की, उन्हें देख के खुशी भी हुई है। बाकी जो हमसे हुआ, हमने बिल्कुल कम से कम रेट में, मुनासिब रेट ये इनसे ताउन किया। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ABC शूज़ में, जो कि 24 की मार्केट में है। और पिछले 10 दिन पहले जब हम बच्चों को लेकर आए थे शॉपिंग कराने, उस वक्त भी हम यहीं पर आए थे और इस बार दोबारा हम यहीं पर आए हैं। तो इस जो शॉप के ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि भाई इनके पास वैसे भी कस्टमर्स आते होंगे और हम इनके पास 2 बार तकरीबन 100 के करीब बच्चे लेकर आए, तो दोनों में इन्होंने क्या फ़र्क पाया, क्या इनकी फ़ीलिंग्स, मतलब ये कि ये जो यतीम बच्चे थे इनको ट्रीट करते वक्त इनकी फ़ीलिंग्स क्या थी और एक कस्टमर जो होते हैं उस वक्त इनकी क्या होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा अल हरमैन ट्रस्ट पिछली दफ़ा भी हमारे पास आए थे यतीम बच्चों को लेकर और अभी फिर आए हैं और माशाल्लाह एक अलग ही खुशी महसूस हुई है कि जिस तरह लोग अपने घरों के बच्चों को, अपने बच्चों की ख़रीदारी करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगा कि जैसे ही अपने घर के बच्चों को ख़रीदारी करवा रहे हैं, जो जैसे चाह रहे हैं, जिस तरह के चाह रहे हैं, उनको खुशी से दिलवाया गया कि ताकि वो अपनी ईद कर सकें। और माशाल्लाह एक अलग ही खुशी, जैसे यतीम बच्चों के लिए ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपना काम कर रहे हैं और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ।